बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। डॉक्टर मोहम्मद सत्तार अहमद रायपुर लहरी अपने सब देखने वाले सुनने वाले भाइयों को, बहनों को, बुज़ुर्गों को सलाम अर्ज़ करता है। तो आज के जो आप वीडियो देख रहे हैं, ये केस था फार्म के ऊपर। पहले इसको गौर से आप देख लें क्या कंडीशन है इसकी। बड़ी ही आम बीमारी जो हमारे छोटी उम्र के काफ हैं, काफ्स के अंदर खागो बछड़े हैं, वो कटड़े हैं या भेड़ बकरी के बच्चे हों जो 4 माह या 3 माह के ख़ास तौर पर 12 हफ्ते की उम्र में, उनमें बड़े ही आम होने वाली बीमारी जो कि जानवर की जान ले जाती है, इसको हम कहते हैं साल्मोनेलोसिस या पैराटाइफाइड गर्दन तोड़ बुखार। ये ऐसी बीमारी है जो कि जानवरों से इंसानों में भी ट्रांसफ़र हो सकती है। तो इसको बीमारी को 3 ग्रुपों में तकसीम किया गया है। ग्रुप 1 में जो साल्मोनेला है, टाइफीम्यूरियम एंड साल्मोनेला पैराटाइफी, जो कि इंसानों के अंदर बीमारी पैदा करता है। ग्रुप 2 जो है, उसके अंदर जो फूड एनिमल हैं वो मुतासर होते हैं। उसके अंदर साल्मोनेला डबलिन है, अबोर्टस है, साल्मोनेला अबोर्टस ओविस जो कि शीप के अंदर, इक्वाई जो कि मेर के अंदर, घोड़ों के अंदर, एंड साल्मोनेला कोलरा सवेस जो है, जो कि पिग के अंदर। ये जानवर जो है मुतासर होते हैं। तो ये देखें, इसमें जो थर्ड ग्रुप है जो कि नॉन होस्ट अडॉप्टेड है, जो कि वैरायटी ऑफ एनिमल्स एंड ह्यूमन को मुतासर करता है। तो साल्मोनेला डबलिन है, टाइफीम्यूरियम है एंड न्यूपोर्ट, ये तीनों जो हैं कैटल को मुतासर करते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये बड़ा ही प्यारा काफ था। ये 3 दिन हुए इसको पैदा हुए। तो एक तो इसको जो डायरिया है वो लगा हुआ है। शीप एंड गोट के अंदर जो है साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम है, साल्मोनेला डबलिन एंड साल्मोनेला अनेटम। ये शीप एंड गोट के जो छोटी उम्र के किड्स बच्चे होते हैं उनको मुतासर करता है। तो मैंने बताया जो एज ससेप्टिबिलिटी है वो 12 हफ्ते में जो है जानवर बहुत ज़्यादा मुतासर होता है। ये देखिए आप, ये बड़ा ही प्यारा काफ था, लेकिन क्योंकि सही तरह इसकी केयर नहीं की गई, इसको डायरिया हो गया। तो क्लिनिकल फाइंडिंग जो है, क्लिनिकल साइंस क्या होंगे जो छोटे काफ्स हैं उनके अंदर? एक तो सेप्टिसीमिक फॉर्म जो कि न्यू बॉर्न एनिमल है अप टू 4 मंथ, जो कॉमनली ऑब्ज़र्व किए गए हैं सिम्टम्स। नंबर 1 तो प्रोफाउंड डिप्रेशन, जिस तरह आप ये देखें बिल्कुल बेहोश तरह जो है ये पड़ा हुआ है। डलनेस, बिल्कुल सुस्त हो जाएगा जानवर। एंड प्रोस्ट्रेशन, जानवर जो है वो गिर जाएगा और उठने की कोशिश करता है जानवर, लेकिन फिर जो है वो गिर जाता है। हाई राइज ऑफ बॉडी टेम्परेचर 105 से 107 फ़ारेनहाइट इसको बुखार होगा। जब डायरिया होगा, जिस तरह आपने देखा ये येलोइश टाइप डायरिया है। जब सीवियर डिहाइड्रेशन हो जाएगी, बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट्स वो इम्बैलेंस हो जाएंगे, सिंक्रोनाइज आई हो जाएंगी, जो इसकी स्किन है वो बिल्कुल ढीली हो जाएगी, रिंकल पड़ जाएंगे। और अगर टाइम पे अगर इसका ट्रीट ना किया गया तो डेथ जो है वो विदिन 24 से लेके 48 आवर 24 से 48 घंटों के अंदर एनिमल जो है वो एक्सपायर हो सकता है। क्योंकि एक तो जानवर जो है सीवियर डिहाइड्रेटेड हो जाता है, जो बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो जिस्म से निकल जाते हैं। ये देखें बिल्कुल जो है बेचारा निढाल हो गया। ये देखें सर जो है अपना सही तरह काबू नहीं करता, गिर जाता है। तो इस तरह की कंडीशन है। एक तो फ्लाइज़ बहुत ज़्यादा है,
येलो टाइप प्लस इसमें ब्लड टेंज्ड जब वो डायरिया होगा। ट्रिस्मस, जब एनिमल डेफिकेशन करता है तो उसके अंदर जो है तकलीफ़ का एहसास होना, ब्लड का आना, ये भी इसकी एक बड़ी अलामत है। तो जो बड़ी एज के एनिमल हैं उनमें एक्यूट एंट्राइटिस हो जाती है। जो ख़ास तौर पर अडल्ट एनिमल है उनके अंदर जो जनरलाइज साइन देखे गए हैं, कंप्लीट एनोरेक्सिया, जानवर बिल्कुल खाना पीना बंद कर देगा, पानी की तरफ भागेगा, दिल की धड़कन जो वो तेज़ हो जाएगी, सांस वो रेस्पिरेटरी रेट जो है वो बढ़ जाएगा, रैपिड एंड शैलो, खींच के सांस लेगा। म्यूकोज़ा देखेंगे तो वो कंजेस्टेड हो जाएगा। तो जब बुखार चेक करेंगे तो ये देखें, पहले मैंने ये चेक करने की कोशिश की है, पहले इसको फिक्स किया, तो जब लगाया तो इसको हाई राइज अब बॉडी टेम्परेचर जिस तरह पहले बताया था, छोटे बच्चे 105 से 107 फ़ारेनहाइट बुखार होगा। तो जो एंट्राइटिस, ये एंट्रायरिक जो है साइन, फ्लूडी डायरिया जो है, डेसेंट्री हो जाएगी, प्लस जब जानवर फीसिस पास करता है तो इसके अंदर ब्लड आ सकता है, और जब इसको डायरिया लग जाएगा तो फीवर खुद ही सबसाइड हो जाएगा, ब्लड आएगा, म्यूकस या फिब्रिनस कॉस्ट जो है वो आने शुरू हो जाते हैं। जो तीसरी इसमें कंडीशन है जो बड़े जानवरों में है, अबॉर्शन का होना, अक्साते हमल का गिर जाना। इसके अंदर जो फीटस है वो डाई हो सकता है या सर्वाइव भी करता है। वो जानवर जो ज़िंदा रह जाते हैं, सर्वाइव कर जाते हैं, वो कैरियर बन जाते हैं और एंट्राइटिस की जो सिम्टम है वो जानवर में मुसलसल आएगी। जानवर जो है वो डायरिया जो है वो करेगा, फीसेस सही तरह उसके जो हैं सख्त नहीं आएंगे। पॉलीएर्थराइटिस या निमोनिया भी इसमें हो सकता है। ये जो क्रोनिक एंट्राइटिस है ये ख़ास तौर पर जो पिग हैं उनके अंदर रिपोर्ट हुआ है। ये जो गाय भैंस है उनके अंदर सेप्टिसिमिक फॉर्म है, एक्यूट एंट्राइटिस है, क्रोनिक एंट्राइटिस है, देखने में आई है। सेप्टिसिमिक फॉर्म है, ये जो सेप्टिसिमिक फॉर्म है इनके अंदर जो छोटे एज के कटरे हैं, बछड़े हैं, मेमने हैं, उनके अंदर डिप्रेशन, टॉक्सीमिया, फीवर, बुखार का होना, डिसीनिया, सांस खींच के लेना, मुश्किल लेना, वीकनेस, कमज़ोर हो जाना। इसके अलावा जो नर्वस साइन हैं, निस्टैग्मस, आँखों का फिरना, इनकोऑर्डिनेशन, जानवर जो है वो चलते चलते गिर जाएगा, सही तरह चल नहीं पाता, एंड एट द एंड जो है वो डेथ। इसके अंदर एंट्राइटिस जो फॉर्म है, पेट के अंदर दर्द होना, डिसेंट्री, जब जानवर पोटियाँ करता है, पखाना करता है तो उसके अंदर ब्लड का आना, एगलैक्सिया इन जो गाय भैंस भेड़ बकरी दूध दे रहे हों जानवर, इनमें एगलैक्सिया यानी कि दूध बिल्कुल खुश्क हो जाता है। जो अबॉर्टिव फॉर्म है बिटवीन 124 डेज़ टू 270 डेज़ यानी कि सेकंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर, इनके अंदर जो है अबॉर्शन होने के ज़्यादा चांस होते हैं। तो अब जो इसका इलाज है, नंबर 1 तो जब बहुत ज़्यादा गर्मी का मौसम हो तो आपने टेम्परेचर को सबसाइड करने के लिए जो ताज़ा पानी है वो सर पे डालना है। जो अफेक्टेड एरिया है जहाँ फीसेस लगे हों उसको अच्छी तरह साफ़ करना है ताकि मक्खियाँ वगैरह जो फ्लाइज़ हैं वो ना बैठें। इसके बाद जो सपोर्टिव थेरापी है जिसमें फ्लूइड थेरापी, क्योंकि जब एनिमल मुसलसल फीसेस पास आउट कर रहा हो तो डिहाइड्रेशन, पानी की शदीद कमी हो जाती है, तो उसके लिए फ्लूइड थेरापी जो है
वो लाजमी चाहिए। ये कंडीशन ऑफ द एनिमल के मुताबिक ये नॉर्मल सलाइन प्लस जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, डेक्सामेथासोन है, इसमें एनिमल का जो मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज़ करने के लिए वो लगा सकते हैं। न्यूरोटॉनिक्स जिस तरह मल्टीविटामिन्स, अमाइनोविटाल है वो देंगे। एंटीबायोटिक्स में क्लोरामफेनिकोल है, नाइट्रोफ्यूराजोन, नोविडेट ह्यूमन में एम्पिसिलिन है, अमोक्सिसिलिन है। ये जो अमोक्सिसिलिन है, ये जो अमोक्सिसिलिन ब्रेड लगाएंगे। ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन इस्तेमाल कर सकते हैं। जेंटामाइसिन है। इसके अलावा एंटीपायरेटिक का इस्तेमाल करेंगे। एंटीबैरियल जो मेडिसिन आ रही हैं जिस तरह स्कोरेक्स है, मोस्कोर है, पैक्टिन है, पैक्टिन से आ रही है। सबसे पहले काम करना है नंबर 1, आपने जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो और साथ में पीसेज हैं वो बड़ी पे लगे हैं, तो उसको साफ़ करना है। जो फ्रेश ताज़ा साफ़ सुथरा पानी है वॉश करने के बाद सर पे ऊपर डालेंगे, टेम्परेचर कम होगा। फिर इसको हम एंटीबायोटिक भी देंगे बुखार को उतारने के लिए। एंटीपायरेटिक मेडिसिन जिस तरह मैंने मैग्लोमीन का इस्तेमाल किया है, इंजेक्शन जो है मैं हूँ लाया है इतने टंगिया पे सी। ये साग जो है आपने कोशिश करिए पहले बच्चे देना स्टेबलाइज करें, साफ़ करें। मैं आके हूँ खोलिया ORS ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन जो है कंडो पे बेचारे था, अल्लाह बेचारे जो रब स्टोर से मिल जाता है। फ़ौरन जो है वो 4 गिलास पानी में मिक्स करके बड़ी निपल लगा के, जिस तरह ये देखें मैंने ये आम जो बोतल है उसके अंदर हमने साफ़ सुथरा पानी लिया है, उसके अंदर ORS जो है उसका जो है साशा वो डाला है और उसको आराम से पिलाया है। पिलाने की वजह से जानवर जो है उसमें इलेक्ट्रोलाइट की जो कमी थी वो काफ़ी हद तक पूरी हो जाएगी, लेकिन आपने ये वक्फे से पानी पिलाते रहना है। तो ये जो इंजेक्शन लगाने थे ये जेंटामाइसिन जो है ये जेंटाफर के नाम से मार्केट में अवेलेबल है। ये मैंने 2.5 ml जो है इंट्रा मस्कुलर जो है ये इसको दिया। ये मसल हैं उनके अंदर लगाएंगे। ये अमाइनोविटाल मल्टीविटामिन्स प्लस अमाइनो एसिड्स, ताकि जो वीकनेस हो गई है, प्लस ये न्यूरोटॉनिक का काम करेगा। आपने ये 3 ml जो है ये लगा देना है। ये भी आपने इंट्रामस्कुलर जो है वो लगाना है। जो एयर है इसके अंदर वो उसको रिमूव कर लेंगे। ये जो नेक के मसल हैं वहाँ लगाएंगे। जो थर्ड था बुखार उतारने के लिए लॉक्सन, ये लॉक्सन है फ्लूनिक्सन मैग्लोमीन 1 ml पर 40 kg बॉडी वेट सॉरी। ये भी जो है 1.5 ml जो है ये इंट्रामस्कुलर। ये अगली सुबह माशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो गया था।